अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, हम एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है जी E1 मैकेनिज़्म, जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन की सेकंड टाइप है। इसे हम आज डिस्कस कर लेते हैं ज़रा डिटेल में। As the name indicates, E1, E stands for elimination, one stands for unimolecular। मतलब ये है कि इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसके अंदर एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा। तो देख लेते हैं किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ये बिल्कुल उसी कर लेते हैं। अगर हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो ये हमारा अल्काइल हैलाइड है। और ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लोएस्ट स्टेप है। इसमें हमारा लीविंग ग्रुप लीव करके जाएगा। अब चूंकि ये स्लो स्टेप है, इसी वजह से यही स्टेप क्या होगा, इट विल बी कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं वो इसे फेवर कर रहे होंगे, क्योंकि इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो आपके पास एक कार्बोकेटाइन है, ये हमारा कार्बोकेटाइन हो गया, और साथ में हमारे पास Br नेगेटिव लीविंग ग्रुप। अब इनको स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास हमें पोलर सॉल्वेंट चाहिए। इसी फर्स्ट स्टेप को ये जो फर्स्ट स्टेप है इसे हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन भी कहते हैं, क्योंकि इस स्टेप में कार्बोकेटाइन जो है वो इन्वॉल्व है। अब चूंकि फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व है तो इसी वजह से कार्बोकेटाइन की नेचर डिपेंड करेगी कि मैकेनिज़्म कौन सा होगा। अगर हम ऐसा करें कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड लें तो वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स इसे फॉलो करेंगे, क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स का जो कार्बोकेटाइन होगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये मोस्ट स्टेबल होगा। और फर्स्ट स्टेप के ड्राइविंग फोर्स में एक फैक्टर ये भी होगा, क्योंकि ये तीन CH3 ग्रुप्स जो हैं वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस कार्बन पे डोनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो स्पीशी है, ये कार्बोकेटाइन की स्पीशी, ये मोस्ट स्टेबल हो जाती है। और वी नो दैट मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स आर मोर फेवरेबल, जिसकी वजह से हमारा ये स्टेप जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, हमारा जो सेकंड स्टेप होगा दैट विल बी, यही कार्बोकेटाइन है, टर्शरी कार्बोकेटाइन, इसके ऊपर अटैक होना है। अब चूंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है, अब चूंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इस वजह से ये बिल्कुल जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ प्लेनर स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल इस तरह का प्लेनर स्ट्रक्चर है, 3 CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं और बिल्कुल एक ही प्लेन में 3 CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब सेकंड स्टेप में हमारी जो है वो बेस आएगी, और आपको पता है कि जो बेस है उसका काम है जी क्या चीज़ रिमूव करना, प्रोटॉन निकालना। वो इसकी बजाय हमारा जो सेंटर है, पॉजिटिव सेंटर, इसके ऊपर अटैक करने की बजाय क्या चीज़ निकालेगी, प्रोटॉन निकालेगी। यहाँ पर डिसाइड होगा
कि जो मैकेनिज़्म है वो E1 है या SN1। अगर हमारे अटैकिंग रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा हुआ तो वो कार्बन पे अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगी। अगर इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियसली ये किसके ऊपर अटैक करेगी, ये किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालेगी, H+ प्रोटॉन निकालेगी, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कार्बन और कार्बन के दरमियान में शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि क्या हो सके, जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्रिएट हुई है वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। एंड दैट इज़ एन अल्कीन, और ये हमारे पास एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है। अब सेकंड स्टेप में चूँकि बेस ने प्रोटॉन निकालना है, इस वजह से ये कौन सा स्टेप होगा, फास्ट स्टेप होगा, और ये रेट डिटरमाइनिंग नहीं होगा, क्योंकि सेकंड स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। अगर ये स्लो होता तो ये जो है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 ना होती। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है और वो भी बड़ी आसान सी हैं, मैकेनिज़्म देखकर हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये यूनिमॉलिक्यूलर 2 स्टेप मैकेनिज़्म है। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो 1 है। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज़ ओनली अल्काइल हैलाइड। और इसी बात को बुनियाद बना के अगर रेट इक्वेशन लिखी जाए तो रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स की कंसंट्रेशन पे, और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेंज हो जाती है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हाइब्रिडाइजेशन हमारी जो है वो किस से, sp3 से किस में कन्वर्ट होती है जी, sp2 में कन्वर्ट होती है। यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुकी हुई है, sp2 हो चुकी है। अगर अल्काइल हैलाइड्स को देखा जाए तो जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो इसे फॉलो करते हैं, और उसके फॉलो होने की रीज़न भी मैंने आपको बता दी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स का जो कार्बोकेटाइन होता है वो मोस्ट स्टेबल है, और हमारे पास जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो इसे फेवर करते हैं इस मैकेनिज़्म को। तो यहाँ तक हमारे अल्काइल हैलाइड्स के जो रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक और एलिमिनेशन वो इख्तिताम पजीर होते हैं। अगर इन टॉपिक्स से आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी अपना क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको आंसर वहाँ पर भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।